ये कहानी है कुंदन वन जंगल की। जंगल के सभी पक्षियों को चूड़ी पहनना बहुत पसंद था। उसी जंगल में नानू नाम की एक चिड़िया रहती थी। नानू चिड़िया चूड़ी बेचने का काम करती थी। नानू चिड़िया की चूड़ियों का डिजाइन और उसका व्यवहार देखकर जंगल के सभी पक्षी उसी से चूड़ियां लेना पसंद करते थे। दीदी, आपके जैसे डिजाइन की चूड़ियां तो इस जंगल में कोई और बनाता ही नहीं। मुझे आपकी चूड़ियों के डिजाइन बहुत पसंद है। दीदी, मुझे ये लाल वाली चूड़ियां दे दो। हाँ दीदी, मुझे भी आपकी चूड़ियों के डिजाइन बहुत पसंद है। दीदी, मुझे ये हरी वाली चूड़ियां दे दो। हाँ, ले लो आप अपनी अपनी पसंद की चूड़ियां। नानू चिड़िया रोज रात को चूड़ियां बनाती थी और दूसरे दिन चूड़ियां जंगल में बेचने आती थी और शाम होने से पहले वो अपनी सभी चूड़ियां बेच देती थी। एक दिन नानू चिड़िया अपनी चूड़ियां बेच रही थी, तभी मिक्की चिड़िया नानू चिड़िया से कहती है, दीदी, शादी का सीजन शुरू हो रहा है, आप और नए नए डिजाइन की चूड़ियां बनाओ ना। हाँ, क्यों नहीं, मैं आज से ही और नए नए डिजाइन की चूड़ियां बनाना शुरू करती हूँ। नानू चिड़िया और मिक्की चिड़िया की बातें उसी जंगल में रहने वाला बब्बू नाम का एक कौवा सुन लेता है और फिर वो वहाँ से अपने घर वापस चला जाता है। घर पहुंचकर बब्बू कौवा बबली कौवी से कहता है, शादी का सीजन शुरू होने वाला है और अब और भी ज्यादा चूड़ियों की खरीदारी होगी, लेकिन इस नानू के कारण हमारी चूड़ियां लेना कोई पसंद नहीं करता। इस नानू का मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम ऐसा करोगे क्या? तब बब्बू कौवा बबली कौवी को सब बताता है। दूसरे दिन नानू चिड़िया रोज की तरह अपनी चूड़ियां बेचकर अपने घर वापस जा रही थी। तब बब्बू कौवा नानू चिड़िया का पीछा करने लगता है। जैसे ही बब्बू कौवा को एक बड़ा सा पेड़ दिखाई देता है, बब्बू कौवा पीछे से नानू चिड़िया को जोर से धक्का देता है और नानू चिड़िया जाकर उस पेड़ से टकरा जाती है, जिससे उसे बहुत चोट आती है और फिर बब्बू कौवा खुश होकर वहां से अपने घर वापस चला जाता है और घर पहुंचकर सारी बातें खुशी खुशी बबली कौवी को बताता है। जंगल के सभी पक्षी हमसे ही चूड़ियां खरीदेंगे, क्योंकि जंगल में कोई और चूड़ी बनाने वाला है ही नहीं। अब इस शादी के सीजन में हमारी बहुत कमाई होगी। वहीं दूसरी तरफ नानू चिड़िया दर्द के कारण जोर जोर से चिल्ला रही थी। आ, 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 कोई मेरी मदद करो। तभी वहां से बबलू नाम का एक कबूतर जा रहा था। नानू चिड़िया की आवाज सुनकर वो जल्दी से उसके पास आता है और उससे कहता है, अरे नानू, नानू, क्या हुआ तुम्हें? इतनी चोट कैसे आई है तुम्हें? पता नहीं बबलू, मैं तो रोज की तरह चूड़ियां बेचकर घर जा रही थी वापस। किसी ने मुझे पीछे से धक्का दिया, जिससे मैं पेड़ से टकरा गई। पर कौन हो सकता है वो? छोड़ो, ये बाद में पता कर लेंगे। मैं अभी तुम्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। इतना कहते ही बबलू कबूतर नानू चिड़िया को डॉक्टर के पास ले जाता है और सारी बातें डॉक्टर को बताता है। पेड़ से टकराने के कारण पेशेंट के पंखों में बहुत चोट आई है, इसलिए ये 2-3 महीने तक उड़ नहीं सकती। अगर इनका अच्छे से ख्याल रखा जाए
और टाइम से दवा दी जाए तो हो सकता है ये थोड़ा जल्दी ठीक हो जाए। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद बबलू कबूतर नानू चिड़िया को उसके घर वापस ले आता है और उससे कहता है, नानू, तुम परेशान मत होना, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। वहीं दूसरी तरफ जंगल के पक्षी इस बात से परेशान थे कि नानू चिड़िया अब 2-3 महीने चूड़ियां बेचने नहीं आएगी, क्योंकि शादी का सीजन तो कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला था। वहीं बब्बू, कौआ और बबली को भी दोनों इस बात से बहुत खुश थे, क्योंकि उनकी चूड़ियां जंगल के पक्षियों ने लेना धीरे धीरे शुरू कर दिया था। और ऐसे ही कुछ दिन निकल गए और अब शादी का सीजन भी शुरू हो गया। चूड़ियां ले लो, नए नए डिजाइन की चूड़ियां ले लो, चूड़ी वाला नए नए डिजाइन की चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। देखते ही देखते बब्बू, कौआ की उस दिन सारी चूड़ियां बिक जाती हैं और फिर वो खुशी खुशी अपने घर वापस आ जाता है और सारी बातें बबली कोवी को बताता है। अच्छा, सच में आज हमारी सारी चूड़ियां बिक गई? अगर ऐसे ही रोज हमारी सारी चूड़ियां बिकती रही तो हमें कितना फायदा होगा। वहीं दूसरी तरफ नानू चिड़िया इस बात से बहुत परेशान थी कि शादी का सीजन शुरू हो गया और वो चूड़ियां बेचने जंगल नहीं जा सकती। नानू चिड़िया को दुखी देखकर बबलू कबूतर उससे कहता है, क्या हुआ नानू, तुम क्या सोच रही हो? इतनी परेशान क्यों हो तुम? बबलू, शादी का सीजन शुरू हो गया और मैं चूड़ियां बेचने जंगल नहीं जा सकती। पता नहीं मैं ऐसे कब तक बैठी रहूंगी घर में। नानू, क्या तुम ऐसे ही बैठी बैठी चूड़ियां बना सकती हो? हाँ, चूड़ियां तो मैं बना सकती हूँ, लेकिन उसको बेचने कैसे जाऊंगी? अरे नानू, इतना मत सोचो, तुम बस घर में बैठी बैठी चूड़ियां बनाओ और मैं सारी चूड़ियों को जंगल में बेचकर आया करूँगा। बबलू कबूतर का आइडिया नानू चिड़िया को भी बहुत अच्छा लगा। नानू चिड़िया ने उसी दिन से ही चूड़ियां बनाना शुरू कर दिया और दूसरे ही दिन बबलू कबूतर उन चूड़ियों को बेचने जंगल गया। चूड़ियां ले लो, नए नए डिजाइन की चूड़ियां ले लो, चूड़ी वाला नए नए डिजाइन की चूड़ियां ले लो, रंग बिरंगी चूड़ियां ले लो। बबलू कबूतर की आवाज सुनकर कुछ पक्षी उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, बबलू भाई, आपने कब से चूड़ियां बेचना शुरू कर दिया? अरे नहीं नहीं, ये चूड़ियां तो नानू की हैं। मैं तो बस इन्हें बेचने आया हूँ, क्योंकि नानू कुछ और दिनों तक उड़ नहीं सकती। अच्छा, ये चूड़ियां नानू दीदी की हैं? हाँ, ये डिजाइन तो नानू दीदी के ही हैं। बबलू भाई, आप मुझे ये लाल, नीली, पीली और गुलाबी चूड़ियां दे दो। ऐसे ही जंगल के सभी पक्षी बबलू कबूतर से चूड़ियां लेने लगे। देखते ही देखते कुछ ही घंटों में बबलू कबूतर ने सारी चूड़ियां बेच दी और वापस नानू चिड़िया के घर आ गया और फिर उससे कहता है, नानू, जंगल के सभी पक्षी तुम्हारी चूड़ियां देखकर बहुत खुश थे और कुछ ही घंटों में सारी चूड़ियां भी बिक गईं। कल से तुम मुझे और ज़्यादा चूड़ियां दे देना, जिससे मैं और ज़्यादा चूड़ियां बेच सकूं। ठीक है बबलू, मैं और ज़्यादा चूड़ियां बनाना शुरू करती हूँ। ऐसे ही रोज नानू चिड़िया चूड़ियां बनाया करती थी और बबलू कबूतर उन चूड़ियों को जंगल में बेचकर आया करता था।
देखते ही देखते नानू चिड़िया का व्यापार फिर से चलने लगा। वहीं दूसरी तरफ बब्बू, कौवा और बबली को भी दोनों बहुत दुखी थे, क्योंकि उनकी चूड़ियां जंगल के पक्षियों ने लेना फिर से बंद कर दिया था।